दोस्तों, इस समय बिजली विभाग अपने उपभोक्ताओं को एक नया टेंशन दे रहा है। 1 महीने में 2-2 बार लोगों को मैसेज जा रहे हैं बिल के, और पहली बार जब मैसेज आता है, बिल जनरेट होता है, तो वहाँ पर जो अमाउंट दिया जाता है, उसके बाद जब दूसरी बार मैसेज आता है, तो वहाँ पर कई बार 2 गुना, 4 गुना भी जो है अमाउंट शो होने लगता है। तो ऐसे में एक बड़ी बात ये आती है कि आखिर इतना बिल हमारा कैसे बन गया? और उससे भी बड़ी बात ये है कि आखिर 1 महीने में 2 बार बिल जनरेट कैसे हो जा रहा है? इस चीज़ को लेकर कई लोग परेशान हैं। कई लोगों ने मुझे भी फ़ोन और मैसेज किया हुआ है कि आखिर मेरे पास 2 बार मैसेज आया हुआ है, और पहली बार कम बिल आया था, दोबारा में ज़्यादा बिल आ गया है। तो अब इसके लिए क्या करें? इसका पेमेंट करें, ना करें? इसका क्या सॉल्यूशन है? बहुत सारी समस्याएँ होती हैं लोगों को, और हो सकता है कि आप में से भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको 1 महीने में 2 बार मैसेज आया होगा, वो भी अलग-अलग अमाउंट का। आपको ऐसा मैसेज आया है या फिर नहीं आया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, खुद मेरे पास भी ऐसा मैसेज आया है, और पिछले कई महीनों से इस प्रकार का मैसेज आ रहा है। तो मैंने इसके बारे में पता किया है कि आखिर ये क्यों आ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, और अगर ऐसा होता है, इतना बड़ा अमाउंट अगर दोबारा से आता है, 1 महीने में 2 बार बिल आता है, तो उसका पेमेंट करें या फिर ना करें? तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो भी आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, और अगर नहीं हुआ है, तो भी देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी तक नहीं आया मैसेज, आगे कभी भी आ सकता है। क्योंकि ये सिर्फ़ अकेले मेरे साथ नहीं हुआ है, कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और कई लोगों ने मुझे बताया है। तो इसलिए आज मैं आपको इसकी जानकारी दूँगा कि आखिर ऐसा हो रहा है अगर आपके साथ में, तो आपको क्या करना है? आपको बिल पे करना है या फिर नहीं करना है? क्या प्रोसेस करना है? इसको कैसे कम कर सकते हैं? सारी जानकारी मैं आपको दूँगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक प्रूफ़ के तौर पर मैसेज दिखा देता हूँ, जो कि मेरे पास आया हुआ है। उसके बाद फिर इसके बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ कि आखिर ऐसा हो रहा है अगर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है, और यहाँ पर जो मैसेज आए हुए हैं, दोनों मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ही स्क्रीन पर हैं। तो देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, हालाँकि यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर थोड़ा-सा हाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो प्राइवेसी के तौर पर दिखाना उचित नहीं होगा। तो देखिए, अकाउंट नंबर मैंने दोनों ही हाइड कर रखे हैं, आखिरी के अंक दिख रहे हैं 000, और दोनों में 000 दिख रहा है। अब बात आती है अमाउंट की। तो देखिए, पहला जो मैसेज है, ये आया है मेरा 3 जुलाई को, यानी 3 जुलाई को मेरा बिल जनरेट हुआ था। जहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बिल ₹447.40, और उसके बाद में ड्यू डेट देखिए लिखा हुआ है 10/7/2025। एक तो ये मैसेज हो गया, ₹447। चलिए ठीक है, इतना बिल मेरा आया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है, दिक्कत इस दूसरे मैसेज पर हो रही है, आप ध्यान से देखिए इसको भी। देखिए, अकाउंट नंबर सेम है यहाँ पर, लेकिन अमाउंट देखिए बकाया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ₹840.90, और ये मैसेज आया हुआ देखिए यस्टरडे लिखा हुआ है। आज 16 तारीख है, 15 तारीख को मेरे पास मैसेज आया हुआ है, और यहाँ पर देखिए लास्ट डेट जो दी हुई है, वो 18/7/2025 दी हुई है। ऊपर में देखिए 10/7 था, और यहाँ पर 18/7 है। अब मुझे पहले वाले मैसेज से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चलिए मेरा बिल जनरेट हुआ है, ठीक है, जो भी अमाउंट आया है। लेकिन अब ये दोबारा पर आ गया ₹840, तो ऐसे कैसे हो गया? अब मैं क्या बार-बार 1 महीने में 2-2 बार बिल पेमेंट करूँगा? तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और इसमें अब मुझे पे कौन-सा अमाउंट करना होगा, पहले वाला या फिर आखिरी वाला? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि अगर आखिरी वाला करता हूँ, तो फिर यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, मेरा लगभग डबल के आस-पास हो जा रहा है। तो क्या मैं डबल अमाउंट पे करूँ या फिर पहला वाला करूँ? आपको कैसे डिसाइड करना होगा? तो इसके बारे में आपको जानने के लिए आपको एक दूसरा काम करना पड़ेगा। आपको अपने फ़ोन में यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप को डाउनलोड कर लेना है, अगर नहीं कर रखा है तो। और अगर कर रखा है तो अच्छी बात है। तो देखिए, जैसे ही आपको दोबारा मैसेज आता है, और दोबारा क्या, कभी भी अगर मैसेज आता है, तो आप पहले मैसेज देखिए, उसका अमाउंट देखिए, उसके बाद में यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप में वो देखिए। तो चलिए उस ऐप में चल के देखता हूँ वहाँ पर क्या शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए अमाउंट जो आपको दिख रहा है, ये ₹447 और ₹840 है। चलिए, अब मैं उस ऐप को ओपन कर लेता हूँ, यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप, और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर मेरा अमाउंट क्या शो हो रहा है। उसके बाद फिर बताएँगे कि आपको पे कौन-सा अमाउंट करना रहेगा। अब देखिए, मैंने यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप ओपन कर लिया है, और यहाँ पर भी देखिए अकाउंट नंबर शो हो रहा है। हालाँकि इसको मैंने ब्लर कर दिया है, क्योंकि अकाउंट नंबर शो करना उचित नहीं होता है सोशल मीडिया पर। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा, अमाउंट देखिए यहाँ पर ₹487 लिखा हुआ है। अब देखिए 3 अमाउंट मेरे अलग-अलग हो गए हैं। अब यहाँ पर बड़ी बात ये है कि ऐसा क्यों हुआ है, और यहाँ पर पे कौन-सा अमाउंट करना रहेगा। तो देखिए, पे तो आपको यही करना पड़ेगा, जो आपके ऐप में शो हो रहा है वही ओरिजिनल अमाउंट है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, मेरा जब बिल जनरेट हुआ था वो तो अभी मैंने आपको दिखाया था ₹447। तो देखिए, उसका एक कारण है, वो मुझे मालूम है, और उसका कारण ये है कि मेरा जो बिल है वो बिल रिवीज़न हुआ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसके करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई थी, तो इसलिए बिल मेरा रिवीज़न हुआ है, तो इसलिए ये अमाउंट चेंज हुआ है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने दूसरा मैसेज दिखाया है, वो देखिए ₹840 के आस-पास था, जो कि कहीं से भी मैच नहीं होता है। यहाँ पर मेरा ₹487 है, वो बिल रिवीज़न की वजह से हुआ था, लेकिन जो 840 का मैसेज आया था, वो पूरी तरह से ही गलत मैसेज था, जो कि रियल नहीं था। अब आप कहेंगे रियल नहीं था तो क्या था? क्योंकि आया तो वो भी बिजली विभाग से ही था, तो जी हाँ, बिल्कुल, वो भी ऑफ़िशियली बिजली विभाग से ही आया था, लेकिन फिर भी वो मैसेज गलत था। तो अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, वो आप सुनिए। देखिए, कभी भी आपके पास में अगर मैसेज आता है बिल जनरेट होने के बाद में, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ऐप ओपन करना है, और ऐप में ज़रूर चेक कर लेना है, जो यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप है, यहाँ पर आप चेक करिए। आपको जो पहला बिल बनेगा, जो सही बिल बनेगा, उसका अमाउंट और यहाँ का अमाउंट 100% सेम रहेगा।
मेरा अलग है, उसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि मेरा बिल रिवीज़न हुआ है, इसलिए अलग-अलग हो रहा है। क्योंकि मेरा जो सही बिल था वो था 3 जुलाई का, लेकिन बिल रिवीज़न अभी हाल में हुआ है, तो इसलिए अमाउंट अलग आ रहा है। लेकिन जो उसके रिवीज़न के बाद में जो मैसेज आया हुआ, उसका अमाउंट जो ₹840 के आस-पास है, वो भी गलत है, वो सही नहीं है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपके पास में मैसेज आता है, तो आपको अपना ऐप ज़रूर ओपन करके देखना है कि वहाँ पर अमाउंट क्या है। जो अमाउंट वहाँ पर रहेगा, वही आपको पे करना रहेगा। अगर आपका अमाउंट जो है मैसेज में ज़्यादा शो हो रहा है, तो आपको उसको देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ में हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है, कई अन्य लोग भी मेरे जानने वाले हैं, जिन्होंने मुझे बताया हुआ है कि ऐसा-ऐसा मैसेज आ रहा है, मेरा बिल बहुत ज़्यादा आ गया है और 1 महीने में 2 बार आ गया है। तो उनको जब मैंने बोला कि ऐप में चेक करिए, तो उन्होंने जब चेक किया, तो उनका पुराना अमाउंट ही था, यानी जो पहली बार आया था, महीने में पहली बार जो मैसेज आया था, वो और ऐप का अमाउंट जो था, वो सेम था और दोबारा जो मैसेज आया था, उसका अमाउंट जो है, तो वो गलत था, ज़्यादा था। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपका मैसेज महीने में 2 बार आता है, बिल अमाउंट अलग-अलग आता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस आपको अपना ऐप ओपन कर लेना है, वहाँ पर चेक कर लेना है, वहाँ पर जो अमाउंट होगा वो आपका रियल अमाउंट होगा और वही आपको पे करना रहेगा। अगर मैसेज में कुछ भी अलग आता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और कई बार अगर आप अपना फ़ोन पे या फिर गूगल पे से चेक कर रहे होते हैं अपना बिल अमाउंट, तो वहाँ पर भी अलग-अलग आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि वहाँ पर आपका जो बिल का अकाउंट नंबर होता है वो फ़ोन पे, पेटीएम में भी सेव हो जाता है और वो ऑटोमेटिक अपडेट होके आपको दिखाता रहता है। तो वहाँ पर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि हर महीने मेरा अमाउंट जो है वो गलत दिखाता है। जब मैं नए प्रोसेस से पूरा कंप्लीटली चेक करता हूँ तो सही आता है, लेकिन जो ऑटोमेटिक फ़ैच होके आता है वो हमेशा ही गलत बताता रहता है। तो इसलिए आपको ऐसे किसी भी नोटिफ़िकेशन मैसेज पर ध्यान नहीं देना है, आपको ऑफ़िशियली चेक कर लेना है ऐप में जाके, तभी आपको बिलीव करना है, वरना आपको फालतू का टेंशन नहीं लेना है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और आगे आने वाली नई-नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिए।